आज भी कुछ ना कुछ साजिश करेंगे, कल भी साजिश करेंगे, जब तक 20 तारीख को संसद नहीं चले जाते। और ये 20 तारीख को यहाँ के सारे गेट भी बंद कर देंगे। हर जगह मेट्रो के 3 गेट हैं यहाँ पे, राजीव चौक, जनपद, पटेल चौक, ये सारे गेट भी बंद कर देंगे। बिल्कुल गलत हुआ। ये एक प्रमाण है कि हमारा देश तानाशाही में जाता जा रहा है। क्या आप सुबह आए थे? आप प्यार से तो लेने आने नहीं आए थे, आपके एग्जैक्ट वर्डिंग्स थे, आप गुंडों की तरह घुसे हो। आंदोलन और मजबूत हो गया क्योंकि हमें इतना ज्यादा बुरा लगा कि हमारे अंदर का गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ गया है गवर्नमेंट को लेके। इसीलिए इनको लग रहा था कि हम कमजोर हो जाएंगे, हम पीछे हट जाएंगे, बट कमजोर होना छोड़ के हम और ज्यादा ताकतवर हो गए। और अब मुझे लगता है कि ये प्रोटेस्ट और बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से सक्सेसफुल होगा। सरकार डरी हुई है, इसीलिए वांगचुक जी को आज हॉस्पिटल भेजा हुआ है। जब कोई व्यक्ति कई दिनों से भूखा हो, अनशन पर हो, तो उसे ले जाने के लिए जबरदस्ती नहीं करना पड़ता है, सिस्टमेटिक तरीके से उसे स्ट्रेचर पर ले जाया जाता है, ना कि चादर से घेर करके कुछ गुंडे आए और उनको जबरदस्ती ले जाएं, बच्चों के साथ मारपीट करें। किस तरीके से इस धरना को खत्म करने के लिए, एक डर का माहौल बनाने के लिए किस तरीके से उनको उठाया गया। सोनम वांगचुक सर वो अपने लिए नहीं लड़े, वो अपने लिए नहीं है यहाँ पे, ये पूरे देश के भविष्य और छात्रों के लिए। Hi everyone, this is Arabic, a unique restaurant blending the rich flavors of Arabic, Turkish and Mughlai cuisines. And yes, we are going viral for our kunafas. Soft, creamy, crispy and the best you'll find in Delhi. But that's not all. We also offer premium wedding catering, bringing royal Middle Eastern hospitality to your big day. From grand buffets to live kunafa stations, we create luxurious, unforgettable experiences that your guests will rave about. दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ जंतर मंतर पे। आज जैसे ही पूरे हिंदुस्तान में सुबह में लोग नींद से जागे तो उनको ये खबर मालूम चली कि जो सोनम वांगचुक पिछले कई दिनों से जंतर मंतर पे धरने पे बैठे हुए थे, उन्हें जबरदस्ती दिल्ली पुलिस ने उठा के अस्पताल पहुंचा दिया। एक तरफ तो पुलिस ये कहती है कि हमने ये सही काम किया है, वो बीमार हो रहे थे, उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रही थी, उनकी जान को खतरा था, इसलिए हमने उनको अस्पताल पहुंचा दिया है। वहीं दूसरी तरफ जो लोग इस आंदोलन में शामिल हैं, जो लोग इस आंदोलन को सपोर्ट करते हैं, उनका कहना यह है कि ये बहुत ही गलत हुआ है, उनके साथ नहीं होना चाहिए। सरकार ने जो तरीका अपनाया है वो किसी भी तरह से उचित नहीं है। कितना शर्मनाक है। जो ये युवा जो है ना, देश के भविष्य, उनके लिए वो अनशन पे बैठे हुए थे। मोदी जी आज बहाना से उनको उठवा लिया और कह रहे थे कि उनकी हेल्थ की मुझे फिक्र है। अगर उनकी हेल्थ की वाकई में फिक्र होती तो क्या मोदी जी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेके वो जंतर मंतर पे आके सोनम वांगचुक जी को खुशी खुशी उनका अनशन हटा देते, उनकी हेल्थ ज्यादा अच्छे से सुधर जाती, लोगों को दिल में खुशी भी हो जाती। किस तरीके से इस धरना को खत्म करने के लिए, एक डर का माहौल बनाने के लिए किस तरीके से उनको उठाया गया और कई स्टूडेंट को जो है पुलिस द्वारा जो है लाठी भी चलाई गई। और सबसे हैरानी की बात ये कह के कि हम उनके हेल्थ का हमें फिक्र है। अगर उनके हेल्थ की फिक्र होती तो उनकी वाइफ जब रिपोर्ट मांग रही थी तो उनकी वाइफ को रिपोर्ट मिलना चाहिए, लेकिन उनको रिपोर्ट नहीं मिली। वांगचुक साहब के अब यहाँ नहीं होने से आंदोलन कमजोर हो जाएगा? जी बिल्कुल भी नहीं कमजोर होगा। उनका मकसद यही, उनको जो उठाया गया ना, उनका मकसद यही है कि ये सारे जो है ना धरना स्थल को खाली करके अपने अपने घर चले जाएंगे। मैं डर का और भय का माहौल बनाता हूँ ताकि ये सारे लोग भाग जाए। आज उसका उलट देखिए कि जंतर मंतर जितना भरा हुआ नहीं रहता था उससे ज्यादा भरा हुआ है। अगर सोनम वांगचुक जी को कुछ हो जाता है तो पूरे देश भर के लोग, हम जो है ना, हम पे ये एक हम पे कलंक रहेगा कि उनका हमारे लिए जो है उनको कुछ हो गया, हम उनके कर्जदार रहेंगे। क्योंकि वो हम पूरे देश भर के बच्चों के लिए बैठे हुए हैं, वो एक छोटा सा मांगी तो मांग रहे ना इस्तीफा। सोनम वांगचुक सर जो है वो किसके लिए थे? वो देश के भविष्य के लिए बैठे हुए थे, वो उनके अच्छे के लिए बैठे थे, ना कि वो अपने अच्छे के लिए। अगर उनका अपना फिक्र होता तो वो कब का उठ चुके होते और अनशन तोड़ चुका होता, लेकिन वो आने वाले कल के लिए, देश का जो अभी जिस तरीके से शिक्षा को बेचा जा रहा है और एक तरह से समझिए शिक्षा को खत्म किया जा रहा है। जब सत्ता पे बैठे हुए हमारे जितने भी मंत्री सांसद हैं अनपढ़ है, क्लियर एक शब्द में कहेंगे वो अनपढ़ है। अगर पढ़े होते तो उनको पता होता कि देश का भविष्य क्या है, आने वाला कल क्या है, इस देश का क्या होगा, तो इन सारी चीजों से वो
बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो सीधा अगर उनको उठाया ये सही नहीं हुआ है। और लग रहा है कि उनको उठाने के बाद जो है प्रोटेस्ट खत्म हो जाएगा, यहाँ धरने पे बैठे लोगों का हौसला टूट जाएगा, ये टूटने वाला नहीं। यानी कि हौसला टूटा नहीं और मजबूत हो गया। और मजबूत हो गया। आप देखिए जो कल थे, जो डे 1 में थे, आप एक के बाद एक दिन देखते जा रहे हैं, और अब जो लोगों का हुजूम यानी कि उनके प्रति और भी लोग बढ़ गए हैं, क्योंकि सोनम वांगचुक सर जो वो अपने लिए नहीं लड़े, वो अपने लिए नहीं है यहाँ पे, ये पूरे देश के भविष्य और छात्रों के लिए। और हमारा ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन हमेशा से आजादी से पहले और आजादी के बाद भी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की लड़ाई लड़ रहे हैं। आज भी हम लोग जंतर मंतर पे हैं, कल भी थे और कल भी रहेंगे। See, his health was already shown in the health update already when the doctor came to the Jantar Mantar. But they did not ask anybody's consent. It was like actually they detained him from here. He was not ready to go to the hospital. He said he is not interested in going to the hospital. So what they did is completely wrong. They have no rights to take and go. And not allowing to contact them is also like they are hiding him from us. बहुत ही गलत हुआ है, उनको कोई राइट नहीं था। प्रॉब्लम इज हम यहाँ पे हैं क्यों? क्योंकि जब लोगों को पता ही नहीं होगा कि प्रॉब्लम क्या है, वो स्टैंड कैसे लेंगे? ये प्रोटेस्ट हम उनके लिए नहीं कर रहे, हम किसी के लिए नहीं कर रहे, हम इंडिया के लिए कर रहे हैं। तो पीपल शुड शो अप, और अगर वो नहीं आ रहे हैं और वो अपनी अकाउंटेबिलिटी नहीं ले रहे हैं, then what's the point of being a nationalist and what's the point of saying घर पे बैठे बैठे कि नहीं हो रही है चीजें? सरकार तो मैडम कहेगी कि उनकी तबीयत ठीक नहीं हो रही थी, तो हमने सोचा कहीं कुछ हो ना जाए, हम उनका इलाज करवाने ले गए, वो तो यही कहेगी। मैंने उनकी वाइफ का इंटरव्यू देखा था सुबह मॉर्निंग में, एंड उन्होंने ये बोला कि लास्ट इवनिंग में सब कुछ स्टेबल था, सब कुछ, बट इन द मॉर्निंग जब उनको यहाँ से लेकर गए हैं तो वो बता रहे हैं कि स्टेबल नहीं है, विच वी ऑल नो कि ये क्यों हो रहा है। वो चाहते ही नहीं है कि वो स्ट्राइक पे करे, वो चाहते ही नहीं है इतनी भीड़ जमा हो, वो चाहते ही नहीं है कि मुद्दे बाहर आए। वो क्यों ही चाहेंगे? क्योंकि फिर उनको बोलना पड़ेगा जो कि वो बोलना चाहते नहीं है। कैमरा शायद वो बहुत ज्यादा ही है, तो like they don't want to speak up, they don't want to hold any accountability, they are responsible for everything, because अगर जनता नहीं बोलेगी तो फिर कौन बोलेगा? नहीं, हमारे हिसाब से तो गलत ही हुआ है, क्योंकि बहुत पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा है और किसी चीज के बारे में बोलना आई डोंट थिंक सो इट्स अ रॉन्ग थिंग। अगर और ये चीज अगर आपको गलत लग रही है तो मुझे लगता है वोट जो कर रहा है उसमें है। हुकूमत ये कह सकती है कि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, हमने उनको इलाज के लिए भेजा। आप लोगों को क्या लगता है, गवर्नमेंट एक साजिश कर रही है खत्म करने के लिए आंदोलन को? नहीं, वो तो वही जानते हैं, लेकिन अगर सर के साथ, सोनम सर के साथ आसपास डॉक्टर्स बैठे हुए थे, नर्सेस बैठे हुए थे उनको चेक करने के लिए, हर एक घंटे में वो बता रहे हैं, अपडेट दे रहे हैं, और उन्होंने बोला भी फिर भी कि इतना है कि वो अभी सही है। और अगर वो उनकी हालत इतनी खराब हो रखी होती तो वो हॉस्पिटल जाते, आराम से जाते, बट वो नहीं गए क्योंकि वहां पर उन्होंने नहीं, डॉक्टर्स ने, नर्सेज ने बोला कि वो सही है। बट अगर आपको दूर से कहीं से आपको लग गया है कि उनकी तबीयत खराब हो गई है और फिर आप उनको हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ेगा, तो गलत तो वो है ना। ये जब कोई व्यक्ति कई दिनों से भूखा हो, अनशन पर हो, तो उसे ले जाने के लिए जबरदस्ती नहीं करना पड़ता है, सिस्टमेटिक तरीके से उसे स्ट्रेचर पर ले जाया जाता है, ना कि चादर से घेर करके कुछ गुंडे आए और उनको जबरदस्ती ले जाएं, बच्चों के साथ मारपीट करें, गालियां दें, उन्हें जबरन फेंकें। इसे चिकित्सा व्यवस्था नहीं, इसे गुंडागर्दी, तानाशाही कहते हैं। और जो उन्होंने किया, तो लगता है वो गलत हुआ उनके साथ गलत हुआ है, और मैं आदरणीय मोदी जी की कड़ी निंदा करता हूं कि समय रहते सुधर जाएं, कि इस प्रकार की गलतियां ना दोहराएं। इससे एक नहीं, करोड़ों देशवासियों के मन में आपके प्रति जहर को नफा है। सरकार डरी हुई है, इसीलिए वांगचुक जी को आज हॉस्पिटल भेजा हुआ। चोरी छुपे से पुलिस वाले ने उनको उठा के वैन में डालकर ले गए। तो ये डर है सरकार का, जो हमें साफ जाहिर दिखाई दे रहा है। बहुत ज्यादा गलत हुआ, ये सीधे तरीके से तानाशाही है, जो कि भारत के सरकार को इतने सालों से तानाशाही कहा जा रहा है। आज उन्होंने वो प्रूफ कर दिया कि वो दादागिरी करते हैं। वो कोई भी अच्छी चीज के लिए अगर कुछ करना चाहे इस देश का यूथ, तो वो होने नहीं देते हैं। तो ये आज साबित हो गया यहाँ पे। आपको लग रहा है कि वो इलाज कराने के बहाने आंदोलन को कमजोर करने की कोशिश हो रही है? हाँ जी, आंदोलन को बिल्कुल कमजोर करने की कोशिश हो रही है, क्योंकि उन्हें पता था कि 20 तारीख को इतना बड़ा कदम उठाने वाला है ये आंदोलन। इसलिए उन्होंने 2 दिन पहले पूरा उनका प्लान था ये, और इसलिए वो उठा के लेके गए ताकि ये आंदोलन सक्सेसफुल ना हो पाए। आज जो मैडम आप यहाँ पे आई है, आपको क्या एहसास हो रहा है? उनको जो अस्पताल ले जाया गया, उसकी वजह से
आंदोलन और मजबूत हो गया या कमजोर हो गया? आंदोलन और मजबूत हो गया क्योंकि हमें इतना ज्यादा बुरा लगा है कि हमारे अंदर का गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ गया है गवर्नमेंट को लेके। इसीलिए इनको लग रहा था कि हम कमजोर हो जाएंगे, हम पीछे हट जाएंगे, बट कमजोर होना छोड़ के हम और ज्यादा ताकतवर हो गए। और अब मुझे लगता है कि ये प्रोटेस्ट और बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से सक्सेसफुल होगा। आपको लगता है कि उनके ले जाने की वजह से ये और भी बेहतर मजबूत हो जाएगा और ज्यादा देर तक रहेगा ये? हाँ, और मजबूत हो जाएगा क्योंकि इंडिया के यूथ का जो हौसला है वो इनका ईगो कभी नहीं तोड़ सकता। ये तो गवर्नमेंट स्टार्टिंग से ही कुछ सही कर नहीं रही है। आज जो भी किया है, वी वर जस्ट पीसफुली प्रोटेस्टिंग, दैट इज वेल विद इन आवर राइट्स। उसके बाद से आप सुबह आए थे, आप प्यार से तो लेने आने नहीं आए थे, आपके एग्जैक्ट वर्डिंग्स थे, आप गुंडों की तरह घुसे हो। अब भले ही आपने पुलिस की तरह मास्क्ड इट आउट कि हाँ गवर्नमेंट इज टेकिंग एन इंपॉर्टेंट स्टेप, लेकिन आप गुंडों घुसपैठियों की तरह आए हो, आप उनको उठा के लेके गए हो। आपके एग्जैक्ट वर्डिंग्स मैच हुए कैमरा में, उठ पे साले चल एंड ऑल ऑफ दैट, एंड यू आर यूजिंग इट for Sonam Wangchuk, for real. And honestly, I would urge the youth right now कि stop this ignorance. अगर वो सोनम को ऐसे बोल सकते हैं, सोनम जी को ऐसे बोल सकते हैं, तो मैं तो I would just say to the youth, उठ पे साले चल, and like it's your time, fucking show up. You have to show up. Like what is the worst that they can do? They have already protest इतना ज्यादा be in terms of democracy, be in terms of our rights, सब कुछ तो ले ही लिया है। पीसफुल प्रोटेस्ट में भी अनविलिंगली उनको लेके गए हैं। आपको लग रहा है उनको ले जाकर एक बहाने से ये जो आंदोलन एजिटेशन चल रहा है उसे कमजोर करने की कोशिश हो रही है? कमजोर करने की कोशिश करते रहे, कर तो नहीं पाएंगे। दिस इज ओनली गोइंग टू गेट बिगर and Abhijit is just going to come back stronger, and literally all my regards are with him, and I think he just fights it stronger. We are here, everyone is here, everyone is starving, everyone is literally quenching for thirst, but they're still showing up for him. कब तक आप हिम्मत से साथ देते रहेंगे यहाँ? जब तक जरूरी होगा सर, जब तक जरूरी होगा साथ देंगे। क्यों पीछे? गर्मी से परेशान नहीं होंगे? क्यों, क्या करेंगे गर्मी से परेशान? बच्चे मर रहे हैं हमारे, हम गर्मी से परेशान हो यहाँ बैठ के। बिल्कुल गलत हुआ। ये एक प्रमाण है कि हमारा देश तानाशाही में जाता जा रहा है, जो साफ साफ दिख रहा है, पूरे इंडिया को दिख रहा है, जो कि गलत है। ऑफ कोर्स दिस इज डेमोक्रेसी, दिस इज नॉट फेयर एट ऑल। आपको लगता है कि आंदोलन को कमजोर करने की साजिश थी? हाँ जरूर, ये साजिश ही थी, क्योंकि हर चीज अनलीगली हो रही है, इलीगल तरीके से हो रही है, तो ये साजिश ही है। सरकार की साजिश है, पुलिस वालों की साजिश है, सबकी साजिश ही है। ऑफ कोर्स साजिश है, वो बिल्कुल भी सीरियस नहीं है। उनके सामने इतने लोग मरते हैं, जो बीमार होते हैं, लड़कियों का रेप हो जाते हैं वो मर जाते हैं, जिनके एक्सीडेंट हो जाते हैं वो मर जाते हैं। कोर्ट केस में ऐसे लिखवा दिया वो बच गए, घर गिर गया वो जो जिसकी भी गलती थी बिल्डिंग्स का कॉन्ट्रैक्ट वगैरह की, वो मर गए। उनको बस ये चाहिए कि उनके सामने जो भी लोग उनकी पॉलिसी है कि पब्लिक को परेशान करो, इसके बीच में जो भी आएगा ना वो उसको मार देंगे, और 100% चांसेस है कि वो उसको भी मार देंगे। आपको लग रहा है कि उनको जो ले गए हैं वो उनकी सेहत का बहाना बनाकर इस प्रोटेस्ट को कमजोर करने की साजिश? बिल्कुल 100% साजिश है ये। और ये अभी तो आज भी कुछ ना कुछ साजिश करेंगे, कल भी साजिश करेंगे, जब तक 20 तारीख को संसद नहीं चले जाते। और ये 20 तारीख को यहाँ के सारे गेट भी बंद कर देंगे, हर जगह। मेट्रो के 3 गेट हैं यहाँ पे, राजीव चौक, जनपद, पटेल चौक, ये सारे गेट भी बंद कर देंगे, रोड बंद कर देंगे, ताकि पब्लिक यहाँ तक आ ही ना पाए। ये इनके पास इतनी फोर्स है, इतनी फोर्स इनसे जम्मू कश्मीर में पहलगाम अटैक पे नहीं लाई गई, यहाँ दिल्ली में जो हमारे लाल किला पे हुआ था वहाँ पे फोर्स नहीं लाई गई, बट पब्लिक को रोकने के लिए जो सही के साथ है उसको रोकने के लिए इनके पास बहुत सारी फोर्स है, बट पब्लिक के साथ के लिए कोई फोर्स नहीं है। मुझे प्लीज ये बताइए, आज जो उनको ले जाया गया उसके बाद ये आंदोलन आपको लगता है कमजोर हो जाएगा या और भी ज्यादा मजबूत हो जाएगा? अब तो बहुत मजबूत हो जाएगा और ज्यादा आज देखिए कितनी पब्लिक आई है सोनम सर के जाने के बाद। कल इतनी पब्लिक नहीं थी जितनी आज आई है, क्योंकि आज इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया जिसकी उम्मीद ही नहीं थी कि ऐसा हो जाएगा। ऐसी खबरें आ रही थी कि वो दंगे करवाएंगे, ये सब चीजें करवाएंगे, बट जो आज इन्होंने किया वो बहुत गलत किया। ये